कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद। आपके गुणगान करने बुद्धि दो भगवंत। स्वामीनारायण भगवान की जय। आज मैं आपके लिए अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी की बातों में से एक बात लेकर आई हूँ, जो इस प्रकार से है। स्वामीनारायण हरे। स्वामी जी ने बात करते हुए कहा, एक बार किसी व्यक्ति ने लाख रुपए खर्च करके बुद्धि खरीदी। उसी प्रकार अनेक प्रकार के मोक्ष की बुद्धि भी सत्पुरुषों से ही सीखी जाती है। तो एक राजकुमार की अपने राज्य के प्रधान पुत्र से घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों शिकार को निकले, लेकिन मीलों दूर पहुंच गए। शाम ढल चुकी थी। दोनों पेड़ के नीचे सो गए। सुबह राजकुमार को तीव्र भूख लगी, तो उसने प्रधान पुरुष को कहीं से भोजन खोजने के लिए भेजा। प्रधान पुत्र चल दिया और एक राज्य के किले के द्वार पर पहुंचा, जो कि थोड़ी देर के बाद खुला। प्रधान पुरुष ने शहर में कदम रखा ही था कि उसी क्षण उसकी बधाई की गई और उसी को नया राजा चुन लिया गया, क्योंकि उस राज्य का कोई वारिस नहीं था। राजा ने अपने को निसंतान पाकर यही योजना बनाई थी। इस ओर राजकुमार भूख से पीड़ित हो रहा था। प्रधान पुत्र बहुत देर के बाद भी नहीं आया, तो राजकुमार उसी दिशा की ओर चल पड़ा। नगर में पहुंचा तो देखा कि पूरे नगर में भारी चहल पहल है, क्योंकि नए राजा की सवारी जो निकलने वाली थी। इसी शहर में एक दुकान पर राजकुमार ने अजीब सी सूचना लिखी हुई देखी कि यहाँ बुद्धि बिकती है। राजकुमार ने अपनी लाख रुपए की अंगूठी निकालकर बुद्धि खरीदी। दुकानदार ने एक पर्ची पर लिख दिया कि अपने से छोटा भी हो, उसे बड़ी सत्ता मिल जाए तो उसके आगे नम्रता से पेश आना चाहिए। अब राजकुमार चिट्ठी लेकर चला। कुछ ही क्षणों में नए राजा की सवारी नज़दीक आ गई और राजकुमार ने देखा कि ये तो मेरा मित्र प्रधान पुत्र है। खाना लेने के बदले हाथी पर कैसे चढ़ गया? 2 क्षण के लिए तो उसका खून खोल गया, लेकिन वह शिक्षा याद आई जो दुकानदार से मिली हुई थी। उसने तुरंत ही कुर्निश बजाकर झुककर प्रधान पुत्र का अभिवादन किया और उसका परिणाम यह निकला कि प्रधान पुत्र ने जाकर राजकुमार को बुलाया और कहा, इसी को राज्य करने का अधिकार है। ऐसा कहकर अपने सिंहासन पर राजकुमार को आसीन कर दिया। उसी प्रकार से हमारा कल्याण हो, ऐसी बुद्धि भी सत्पुरुष से ही मिलती है। यानी हम सत्संग में जाते हैं, बातें सुनते हैं, लेकिन अगर उन बातों को हम अपने जीवन पर अमल नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? जिस प्रकार प्रधान पुत्र को राजगद्दी मिलने पर राजा ने उसका अभिवादन किया और उस पर्ची की लिखी हुई बात को सिद्ध किया, तो इसी प्रकार यदि हम बुद्धि योग प्राप्त करने के लिए सत्पुरुष का संग करें, तो जिस प्रकार से राजकुमार को राज्य मिला, उसी प्रकार से हमें भी भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से जो शिक्षा मिली, उस शिक्षा को समझकर हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।